मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गॉसनुर कॉलेज रांची। अभी मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट DSC 4 चैप्टर नंबर 3 द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड आउटलेट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। आप स्टूडेंट सुनकर उतारे। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हॉर्स प्रॉपर्टी इज ए, ये क्वेश्चन हुआ। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हॉर्स प्रॉपर्टी इज ए। चार ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन में है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन में है नन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट, डी ऑप्शन में है नन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, नन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 सुनेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी। पहला ऑप्शन ट्रेजरी बिल्स, बी ऑप्शन में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सी ऑप्शन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डी ऑप्शन में कमर्शियल पेपर। तो इसका सही आंसर होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 3, दिस पार्टिकुलर स्कीम हेल्प्स इन डिफरिंग, स्पेलिंग सुनिएगा, DEFERRING, डिफरिंग द टैक्स पेमेंट। फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूँ। दिस पार्टिकुलर स्कीम हेल्प्स इन डिफरिंग द टैक्स पेमेंट। अब चार ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन ए में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बी में नेशनल सेविंग स्कीम, थर्ड में सी ऑप्शन में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और डी में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका सही आंसर होगा नेशनल सेविंग स्कीम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, NBFC ऑफर, NBFC एस ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ। पहला ऑप्शन में बेस्ट मैगमेन ऑफ फंड्स, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, सॉरी, ए ऑप्शन में है बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, बी में कंपटीशन अमॉन्ग NBFC, और सी में है रिस्क इन्वॉल्व, डी में है क्रेडिट रेटिंग। इसका सही आंसर होगा रिस्क इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दी ओपन इंडेडेड दी ओपन इंडेडेड स्कीम्स आर, दी ओपन इंडेडेड स्कीम्स आर, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में है ओपन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, बी ऑप्शन में हैव फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, सी में है लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, डी ऑप्शन में है ओपन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। इसका आंसर होगा ओपन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। 6 नंबर क्वेश्चन, द एग्रीगेसिव इन्वेस्टर्स बाइज मोर ऑफ, द एग्रीगेसिव इन्वेस्टर्स बाय मोर ऑफ, चार ऑप्शन। ए ऑप्शन में है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बी में गोल्ड, सी में इक्विटी शेयर्स, डी में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। पहला ऑप्शन में क्या था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बी में गोल्ड, सी में इक्विटी शेयर्स, डी में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी, इक्विटी शेयर्स, है ना। और फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स का पहला क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट 2 नंबर, द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द लास्ट स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द लास्ट स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट 3 नंबर, द इन्वेस्टर इज ए पर्सन हु वांट्स टू अर्न इनकम इन फ्यूचर। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट 4 नंबर, ट्रेड गारंटी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय BSE इन 1977। ये होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट 5 नंबर में, बैंक डिपॉजिट इज ए ट्रांसफरेबल एसेट। बैंक डिपॉजिट इज ए ट्रांसफरेबल एसेट्स। इसका आंसर होगा फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट स्कीम ऑफ यूटीआई वाज US-64. The first scheme of UTI was US-64. इसका आंसर होगा ट्रू। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर लिखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट 1, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी इंडियन स्टॉक मार्केट -1, अब ब्रैकेट में प्राइमरी मार्केट लिख लीजिए। अब इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखें। उसमें सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है रजिस्ट्रार टू द इशू, रजिस्ट्रार टू द इशू, स्पेलिंग REGISTRAR, रजिस्ट्रार टू द इशू। अब चार्ट ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हेल्प इन अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स, बी ऑप्शन में है ड्राफ्ट द प्रोस्पेक्टस, सी में रिकमेंडेस द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, डी में है डायरेक्ट्स द इशू एजेंसीज। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रिकमेंड्स द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट्स। सी ऑप्शन क्या था, रिकमेंड्स द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यही इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। अब उसका चार्ट ऑप्शन सुनिएगा, ए है कंप्लीट विथ ईच अदर, बी में है कंप्लीट ईच अदर, पहला में कंप्लीट विथ ईच अदर है, अब बी ऑप्शन में कंप्लीट ईच अदर है, दोनों डिफरेंस है, और सी में है फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, और डी में है कंट्रोल ईच अदर। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, कंप्लीट ईच अदर। नेक्स्ट में है अंडरराइटर हैज टू टेक अप, अंडरराइटर हैज टू टेक अप। अब चार्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इशू, बी में है एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब पार्ट, सी में है एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज, डी में नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब पार्ट। 4 में इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर ऑफर्ड थ्रू, इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर ऑफर्ड थ्रू, इसमें पहला 4 ऑप्शन सुनेंगे, ए ऑप्शन में ए लेटर ऑफ ऑफर, बी में प्रोस्पेक्टस, सी में ब्रोकर्स, डी में इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स। इसका सही आंसर होगा ए लेटर ऑफ ऑफर। क्वेश्चन नंबर 5, बुक बिल्डिंग इज मैनेज्ड बाय दी, बुक बिल्डिंग इज मैनेज्ड बाय दी, इसका ए ऑप्शन में है रजिस्ट्रार, बी में लीड मैनेजर, सी में रजिस्ट्रार एंड बुक रनर, और डी में लीड मैनेजर एंड बुक रनर। इसका आंसर होगा लीड मैनेजर एंड बुक रनर। क्वेश्चन नंबर 6, एट प्रेजेंट द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज, एट प्रेजेंट द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज। अब 4 ऑप्शन सुनेंगे, ए फिक्स्ड 1, बी वेरिएबल, सी इक्वल टू 10, डी ऑप्शन में इक्वल टू 5। ए ऑप्शन क्या था, फिक्स्ड 1, बी वेरिएबल, सी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 5। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वेरिएबल। अब आप लोग लिखेंगे स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक मार्केट। पहला क्वेश्चन क्या था, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक मार्केट, ये ट्रू होगा। दूसरा, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, फॉल्स। तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रू। 4 में रिस्क इज अवेलेबल in government security market, false. Primary dealer system was started in 1995, true. Audit is not compulsory for share capital, false. Question number last 7, book building system was started on 12th October 1995, true. सभी स्टूडेंट बढ़िया से उतारे, है ना। और उसके बाद और मेरा गेस क्वेश्चन भी आया हुआ, उसको सुनकर आप उतारे और पढ़िए बढ़िया से गेस क्वेश्चन को।